और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आज की पहली बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक युवती के साथ गैंग रेप किया गया है। नंदग्राम में एक युवती के साथ ये गैंग रेप किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लड़की दिल्ली की रहने वाली है। देखिए, एक बार फिर से दिल्ली में निर्भया कांड दोहराने का प्रयास किया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पहले युवती के साथ गैंग रेप किया गया और उसके साथ बर्बरता भी की गई है। गैंग रेप के सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवती के साथ गैंग रेप हुआ है और इन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन चारों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस को आपको बताना चाहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी और एक चुनौती भी थी। हालांकि 4 आरोपी अब हिरासत में हैं। पीड़िता जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। देखिए, बहुत बड़ी घटना, और इस बार ये घटना उस कांड की भी याद दिलाती है जो निर्भया कांड सामने आया था दिल्ली से, जिसके बाद दिल्ली बहल गई थी। लोग सड़कों पर उतरे थे और इस घटना को लेकर गुस्सा उनकी तरफ से व्यक्त किया गया था। कुछ इसी तरह की वारदात, हैवानियत एक बार फिर से की गई है। पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। और इस पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का क्या कहना है, आप वो सुनिए। अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं, इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। जल्द इस पूरे मामले में सजा मिले, फिलहाल यही मांग सबकी तरफ से उठ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, एक बार फिर से निर्भया कांड दोहराने का प्रयास किया गया है। पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट अब तक हुआ है? और देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो ये पूरी गैंगरेप की घटनाक्रम गाजियाबाद में सामने आया, उससे गाजियाबाद दहल गया है। एक बार फिर यादें ताज़ा हो गई हैं निर्भया हत्याकांड की, जिस तरह से निर्भया के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। और नंदग्राम थाना क्षेत्र के आश्रम रोड पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और जिन अभियुक्तों ने ये घटना अंजाम दी है, वो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। 5 के 5 अभियुक्त जिनको FIR में रजिस्टर्ड किया गया है, वो 5 मुस्लिम समुदाय से हैं, जिनमें से शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उसके साथ ही 4 अन्य लोग और हैं जिनको डिटेन पुलिस ने किया है। नंदग्राम थाने के बाहर ही हम यहाँ मौजूद हैं, अधिकारी भी अंदर मौजूद है। सीधा चलेंगे अधिकारी के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अब तक पूछताछ में पुलिस को पता चला है, क्योंकि जिन लोगों को पुलिस ढूंढ रही है उनके नाम मैं आपको बता दूं। FIR में दीनू, शाहरुख, जावेद, धोला, औरंगजेब, ये तमाम वो अभियुक्त हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। शाहरुख को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और शाहरुख से पूछताछ चल रही है। आखिरकार 2 दिन तक महिला को कहां रखा गया था, क्योंकि 38 वर्षीय ये महिला थी, दिल्ली की ये रहने वाली थी, नंद नगरी की। और महिला को यहाँ 16 तारीख को अपने भाई के यहाँ जन्मदिन में सेलिब्रेशन में आई थी और उसके बाद 16 तारीख की रात 9:30 बजे उसको उठाया गया, जिस तरह से उसके भाई ने बताया है सभी को मीडिया के सामने। और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। 2 दिन तक उसके साथ दरिंदगी की गई और सारी हदें पार कर दी गई। जो गुप्तांग है वहां पर भी रोड डाल दिया गया और उसके बाद अभी उसका जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे जो सीओ आलोक दुबे है वो यहाँ बैठी हुई हैं नंदग्राम थाने में। इन्होंने खुद यहाँ पर जो शाहरुख है उससे भी पूछताछ की कोशिश की। बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है।
हिमांशु आप रहे हमारे साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर गाजियाबाद गैंग रेप से जुड़ी हुई आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। हिरासत में लिए गए हैं 4 आरोपी, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, इसे लेकर भी अपडेट दीजिए और साथ ही पीड़िता की हालत के बारे में क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है? जीटीबी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, इसे लेकर क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, जो दिल्ली से खबर जीटीबी हॉस्पिटल से आई है, महिला की जो हालत है अभी क्रिटिकल बताई गई है, जहां जो रिपोर्ट अभी तक वहां से सामने आई है। और यहां पर शाहरुख जो मेन एक्यूज्ड है उसको हिरासत में लेकर जो गाजियाबाद पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। बाकी जो 4 आरोपी हैं वो फरार हैं, उनके लिए टीमें यहां पर बना दी गई हैं। दबिश लगातार दी जा रही है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद पूरा जो मामला है उसका खुलासा हो। दरअसल इसमें एक मामला ये भी सामने आया है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो महिला है उनका विवाद चल रहा था और उसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सारे ही युवक जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो मुस्लिम समुदाय से हैं, 5 युवक। और उसके बाद जघन्य घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से फरार हो जाते हैं, गाड़ी के अंदर आते हैं, महिला को उठाते हैं, 2 दिन तक अपने साथ रखते हैं वहाँ पर और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और बोरे में बंद हाथ पैर बांधकर उसको नंदग्राम थाना क्षेत्र के आश्रम रोड पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। इसकी जानकारी जब गाजियाबाद पुलिस को दी जाती है, यहाँ पर हिमांशु दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जीटीबी अस्पताल से मोहित की एक रिपोर्ट आप देखिए, वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात है, क्या तस्वीरें, पीड़िता कैसी बताई जा रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, देखिए। तो आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे गाजियाबाद में एक बार फिर से निर्भया कांड दोहराने की कोशिश की गई है। आप देखिए, गैंग रेप के सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, प्रॉपर्टी विवाद भी बताया जा रहा है और उसे लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला जांच का विषय है। पुलिस की हिरासत में पुलिस ने लिया है इन 4 आरोपियों के, हालांकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, दिल्ली में तलाश जारी है। बिल्कुल, दिल्ली में एक बार फिर से देखिए निर्भया कांड दोहराने की कोशिश में की गई है। हमने देखा था कि किस तरीके से उस पूरे घटनाक्रम से पूरी दिल्ली दहल गई थी, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। एक युवती अपने भाई के घर पहुंचती है बर्थडे पार्टी मनाकर वो घर लौट रही होती है, लेकिन ऑटो का इंतजार करती इस युवती को अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ हैवानियत की जाती है। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस पूरे मामले में जो एक आरोपी फरार है उसको लेकर पुलिस की जांच इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां-कहां छापेमारी की तैयारी? देखिए, पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, इस पूरे मामले में एक नहीं बल्कि अभी 4 आरोपी फरार हैं। सिर्फ एक आरोपी है शाहरुख, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाकी जो 4 आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो टीमें यहाँ पे गठित की गई हैं वो दबिशें दे रही हैं। शाहरुख के साथ 4 अन्य लोग जो हैं उनके परिवार के, उनको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद गैंग रेप से जुड़ी हुई आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। गैंग रेप का मुख्य आरोपी शाहरुख हिरासत में है और बाकियों के बारे में भी अभी जांच चल रही है। जानकारी जो भी आएगी वो अपने दर्शकों को हम बताएंगे। गैंग रेप का मुख्य आरोपी है शाहरुख, जिसे हिरासत में लिया गया है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, बाकी आरोपियों के नामों के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। और बिल्कुल देखिए, शाहरुख के अलावा जो बाकी 4 आरोपी हैं उनमें से एक का नाम दीनू है, दूसरे का नाम जावेद है, एक का नाम धोला है और एक का नाम औरंगजेब है। फरार चल रहे हैं ये चारों आरोपी, अभी भी फरार हैं। 5 लोगों ने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था और शाहरुख भी उसमें शामिल था। शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभी जीडी में दाखिल नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी हम हिरासत बोलेंगे। जीडी में दाखिल होने के बाद उसकी गिरफ्तारी बताई जाएगी, क्योंकि जब तक 5 लोग ये एक साथ नहीं आ जाते हैं तब। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जीटीबी अस्पताल जहां पर पीड़िता इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही, वहां से खास रिपोर्ट मोहित की आपको दिखा देते हैं। दिल्ली की एक 38 वर्षीय महिला के साथ गाजियाबाद में गैंग रेप का मामला सामने आया है। इस घिनौने कृत्य के पीछे 5 लोग बताए जा रहे हैं और
दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस भी जारी किया है। हम आपको बताते चलें कि ये 38 वर्षीय महिला जो है वो नंदनगरी इलाके में रहती है और दिल्ली के इस इलाके से वो 18 तारीख से एक दिन पहले जो पुलिस के मुताबिक अपने भाई के घर गाजियाबाद गई थी जन्मदिन की एक पार्टी में शामिल होने, लेकिन जब वो वहां से लौट रही थी तो 18 तारीख सुबह 3 बजे के करीब 5 लोगों ने उसको रेप का शिकार बनाया। गैंग रेप के इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो 5 आरोपी हैं उनमें से जो विक्टिम है वो कुछ लोगों को जानती भी है और इसी आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरे मामले में एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती इस लड़की के लिए बताया जा रहा है दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक कि जब वो लड़की फिलहाल इस वक्त हमारे साथ विमला बाथम जुड़ गई हैं। ये यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, सीधे उनका रख करते हैं। विमला जी, एक बार देखिए फिर से यहाँ पर जो निर्भया कांड था उसे दोहराने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। हेलो जी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। ये एक महिला की अस्मिता का सवाल है जो और ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। विमला जी, महिला आयोग की तरफ से आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी हम यहाँ गाजियाबाद डीएम एसएसपी को बात करते हैं और उनको पूरी आख्या मंगवाते हैं क्या है, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार से और शासन से यही गुजारिश है कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी विमला जी, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर भी क्या यहाँ पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना जहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है 2 दिन तक। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ गई है। आपका एक पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे मैम पूरे मामले को लेकर। गैंग रेप की वारदात के बाद महिला के साथ बर्बरता भी की गई है। जी रोमिता जी, मैम क्या कुछ कहेंगी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ। एक महिला जो बर्थडे पार्टी से लौट रही थी उसके साथ इस तरह की हैवानियत की गई है। देखिए, ये दर्दनाक घटना दिल को दहलाने वाली घटना है। ये महिला अपने घर से मार्केट जाए या पार्टी में जाए और ये दरिंदे किस तरह से नोच नोच करके खा रहे हैं महिलाओं को। इनको तो केवल एट द स्पॉट इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई नापील होनी चाहिए रोमिता जी, ना सुनवाई होनी चाहिए, इनकी केवल ठुकाई होनी चाहिए एट द स्पॉट। साध्वी प्राची जी, लेकिन देखिए यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की है उसे लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सुनिए रोमिता जी, सुनिए, मुझे बोलने दीजिए पहले। बोलिए बोलिए। कानून का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारी बच्चियों को ये दरिंदे नोच नोच करके खा रहे हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करोगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? साध्वी प्राची जी, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है वो सभी मुस्लिम है। कोई भी हो, मेरा कहने का मतलब है इसमें तो मुस्लिम है। ये दरिंदे बाज नहीं आ सकते, इनको एट द स्पॉट वहीं पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।